TV9 भारतवर्ष ने इस आतंकी अली बाबर से सवाल पूछा है। हमारे संवाददाता उस वक्त वहां पर मौजूद थे और उन्होंने क्या सवाल पूछा और अली बाबर ने क्या दिया उसका जवाब, अब ये देखिए। आपने कहा कि आपको पटन पहुंचना था, तो ये थोड़ा बताइए कि आपको लोकल सपोर्ट के बारे में क्या डिटेल दिया गया था और करने के लिए क्या बोला था, एक्चुअली आपकी एक्टिविटी क्या रही थी आपको? हमें यह था कि कोई कार्रवाई नहीं करनी, अभी फील्ड में कर दिया मिशन में हमने ये बताया था। हमें कहते समझे आपने फील्ड में बहुत कुछ था और चैनल तो आपको पहले रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद आपको काम बताया जाएगा आगे क्या ये बताया। अरे आपके का सिस्टम जो अपने सिस्टम करवाए थे इसके बनाया। लश्कर तैयबा में शामिल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए दिए गए। 20,000 रुपए पहले दिया गया और बाद में 30,000 रुपए की रकम जो थी वो हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद। सिर्फ 50,000 रुपए में पाकिस्तान की नापाक सेना और दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी ISI आतंकी पैदा कर रही है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोय साहब हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट योगेश गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम भट्ट भी पाकिस्तान के लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफी हैं। और इरफान कुरैशी जो इस संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, जरा मैं चाहूंगा, क्योंकि ऑडियो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आपका सवाल क्या था और अली बाबर ने उसका क्या जवाब दिया, सबसे पहले वो बताएं। देखिए बिल्कुल समीर, उससे पहले मैं ये कहूँ कि इस पूरे कन्फेशन स्टेटमेंट में 3 चीज़ें बहुत अहम थी। हाँ। बाबर ने कहा कि ISI के जरिए वो लश्कर के कांटेक्ट में आए। दूसरा कहा कि उन्होंने गढ़ी हबीबुल्ला कैंप जो POK में है वहाँ ट्रेनिंग ली। 2021 में उनका रिफ्रेशिंग कोर्स भी किया गया। तीसरा कहा कि पाकिस्तानी सेना की मदद से वहाँ ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ये 3 चीज़ें बहुत अहम है समीर, इन पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि ये पता चलता है कि पाकिस्तान का क्या इंटरवेंशन और कितना हाथ है मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए। अब जो मैंने बाबर से सवाल पूछा था कि आखिर अगर आप इन्फिल्ट्रेट करने में यानी घुसपैठ करने में कामयाब होते तो यहाँ के लिए क्या डिटेलिंग आपको की गई थी कि किस तरह आप हथियारों की डिलीवरी करते, लोकल सपोर्ट के हवाले से आपको क्या जानकारी दी गई थी और पटन जब आप पहुंचते तो किन लोगों से आपकी मुलाकात होती, क्योंकि ये बहुत अहम था और ये जांच का विषय भी है कि आखिर क्या था घाटी में लश्कर का कहां और कितना अभी भी लोकल नेटवर्क। तो हालांकि बाबर ने उस सवाल का पूरा मुकम्मल जवाब नहीं दिया, लेकिन जांच एजेंसीज और सेना को साफ तौर पर इसका जवाब दिया होगा। तो बाबर ने कहा कि पटन पहुंचते ही कुछ लोग मेरा वहां इंतजार करते होते, जिनसे मैं जो राब्ता जैसे बताया था वैसे करता और उसके बाद वहां डिलीवरी करता। दूसरा ये भी कहा कि केवल 50,000 रुपए देने का जो वादा किया गया था उसमें से 20,000 पहले दिया गया था और ये बड़ी बात है के बाद डिलीवरी करने के बाद बिल्कुल इरफान, जवाब वहां से नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तानी मेहमान हमारे साथ है, अजीम भट्ट हमारे साथ हैं। अजीम, UN में आप कहते हैं कि हिंदुस्तान से आपको दोस्ती रखनी है और उसके पीठ पीछे क्या कुछ हो रहा है, ये बड़ा कबूलनामा क्या चेहरे से वो धूल हटाने के लिए नहीं है? हालांकि आपको जवाब मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी सबूत बहुत बड़ा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। और देखिए बात ये है कि आपने एक शख्स उठाया, आपने 20, 25, 50,000 रुपया उसका रेट लगा के बिठा दिया। मैं आज आपको कह देता हूँ आपने 55-60,000 रुपया दे दिया होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दो। आपका तो काम ही ये रहा है आज तक, आप प्रूफ तो कुछ कर नहीं सके। कोई शनाख्ती कार्ड दिखा देते, कोई पासपोर्ट दिखा देते, कोई रिहाइश बता देते, कोई उसके बाप का नाम बता देते, लेकिन कुछ नहीं पता आपको। एक बंदा सारी जानकारी आएंगी धीरे धीरे। कसाब के माता पिता से लेकर पूरा घर पता दिया था आपको, क्या किया आपने? कसाब के बारे में नहीं, कसाब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसीलिए आपसे उम्मीदें नहीं होती जब आप कहते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। सुने अब समीर भाई बात सुने। आपकी कोर्ट ने अजमल कसाब के बारे में कहा, अजमल कसाब के बारे में कहा कि भाई हमारे पास इसके कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन अवाम की सेंटीमेंट को मद्देनजर रखते हुए इसको फांसी पे टांग देते हैं हम। ये तो आपकी कोर्ट का हाल है। आप क्या बात कर रहे हैं अजमल कसाब की? अजमल कसाब के बारे में आप अपनी कोर्ट का फैसला पढ़ लें कि कितना का सबूत उसके खिलाफ था और कितना उसके हक में था। तो ये इस तरह के आप जो 50-55 वाले सरहद पार से आप सब कुछ भेजते रहे, आपके तमाम आइडेंटिटी कार्ड मिलते हैं, रह रहकर जिंदा आतंकवादी पकड़ाता है, जो कुछ मिले आप साफ लफ्जों में डिनाई कर दीजिए। भले वहां पर 20-20 हजार रुपए में लोगों को बरगला कर हिंदुस्तान की सरहद में भेजते रहिए।
मुजफ्फराबाद में बिल्कुल। अजीम भट्ट, मुजफ्फराबाद में आर्मी कैंप है कोई? आर्मी कैंप है कोई मुजफ्फराबाद में या नहीं है? मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। 19 साल का बच्चा भेजेगा। पीओके में गढ़ी हबीबुल्लाह, इस इलाके का नाम सुना कभी आपने या ये भी नहीं सुना? नहीं तो मैं आपको कह दूं कि आपने दिल्ली में फला एरिया का नाम सुना है, आपने मुंबई में फला एरिया का नाम सुना है, फिल्म सिटी का नाम सुना है। अब आप नाम आपको नक्शे में भी मिल जाते हैं, मैप में भी मिल जाते हैं। बंदे का ताल्लुक साबित कीजिए, शख्स का ताल्लुक साबित कीजिए। एक इलाके का नाम लेके आप हमें बताइए, और हमने अगर कुछ करना होगा ना तो बराहे रास्त आपके मुंह पर आके पाकिस्तान के एक यतीम लड़के को, पाकिस्तान के एक यतीम लड़के को 50,000 रुपए का लालच देती है आपकी खुफिया एजेंसी ISI। पाकिस्तान की सेना के लोग इसे ट्रेन करते हैं। इसका सबूत इससे बड़ा और क्या होगा कि यह शख्स, यह आतंकी खुद ये कबूल कर रहा है सबके सामने, और आपके मुल्क की पोल खोल रहा है। कोई भी शख्स उठा लीजिए, कोई भी शख्स उठा लीजिए, हमारे साउथ एशिया के अंदर इतनी महंगाई है, आप 5 हजार के देके भी कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। संजय सवाई साहब आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, और हम सबको वो दिन याद आ रहे हैं जब कसाब को बैठ कर आप इसी तरह की बातें कसाब के लिए करते थे कि नहीं नहीं कसाब तो पाकिस्तानी है ही नहीं, जो पकड़ गया वो पाकिस्तानी नहीं, जो पकड़ गया वो पाकिस्तानी नहीं। लेकिन आपको मानना पड़ा ना, बाद में मानना पड़ा, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। फिर उसके बाद अजीम भट्ट आप वही हैं जिन्होंने करगिल में अपने सैनिकों को पहचानने से मना कर दिया था। आप तो अपने फौजियों को नहीं पहचानते हैं, जब वो फंस जाते हैं आतंकवादियों क्या पहचानेंगे जिन्हें 20 साल में भेजते हैं। हमारी पॉलिटिकल नाकामी थी क्या हम लोग वहां से निकल आए, हमारा एक इंटरनल मामला खराब हुआ। अदरवाइज कारगिल के अंदर क्या हो रहा था वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। हर बार मुंह की खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पीछे से हरकतें जो है वो आप छोड़ेंगे नहीं। दो मुंह सांप है पाकिस्तान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।